Hello students, today we will start chapter 3rd of partnership accounts. Our chapter is admission of a partner or admission of a new partner. और फर्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। भाई फर्म के अंदर न्यू पार्टनर को इन्वॉल्व करने का रीजन क्या है, क्यों इन्वॉल्व करें, कहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फर्स्ट है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अगर एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, वो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाह रहे हैं, उन दोनों ने अपना जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन पावर था वो फुल यूज़ किया हुआ है, जितना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बिकॉज जनरली हर एक बंदे का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड होता है। ठीक है, अभी उनको और कैपिटल चाहिए। ऑब्वियसली बिजनेस को अगर आगे लेके जाना है, उसको और एक्सपेंशन करना है आपको, तो उस केस में आपको फंड का रिक्वायरमेंट रहेगा, कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा। उस कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपन एक बंदे को एज ए पार्टनर इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड है include a capable and efficient employee like a manager into partnership so as to encourage him। कई बार होता है कि अपना मैनेजर है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एक्सपीरियंस पर्सन है, मेहनत से काम कर रहा है, तो उस बंदे को अपना एज ए पार्टनर इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि अपने को उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिले, फर्म को बेनिफिट मिलेगा। टू टेक द एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस, रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। किसी बंदे की अगर मार्केट में गुडविल अच्छी है तो उस बंदे को एज ए पार्टनर फर्म में लेने से अपने को बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली अपनी सेल बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ऐसे बंदे को फर्म में पार्टनर लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट आपका आता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और न्यू पार्टनर रिजल्ट इनटू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। भी अगर एडमिशन अपन रिकंस्टिट्यूशन जहाँ अपन पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर में, रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या था। रिकंस्टिट्यूशन मीन्स पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। इफ देयर इज एनी चेंज इन एग्रीमेंट दैट इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और केसेस में आपने पढ़ा था, फर्स्ट केस था आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, थर्ड था आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर और अमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे अपन एडमिशन का केस डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अब रिकंस्टिट्यूशन में होता क्या है, जो आपका ओल्ड एग्रीमेंट है वो एंड हो जाएगा और आपको न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर करना रहेगा। यहाँ पे मैंने एक नोट मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट नोट है और इसका क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। क्या बोला है यहाँ पे, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। भी अगर किसी फर्म के अंदर, जैसे मैक्सिमम पार्टनर अपन बात करते हैं कि 50 हो सकता है, अगर किसी फर्म के अंदर 49 पार्टनर है, अगर वो 50th पार्टनर को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, 50th बंदे को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उस केस में 49 पार्टनर्स सारे एग्री होने चाहिए। मीन्स कॉन्सेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज मस्ट। ठीक है, अगर एक सिंगल पार्टनर भी उसको डिनाई करता है, मीन्स 48 एग्री है, अगर 49th ने डिनाई कर दिया तो अभी न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। मीन्स कॉन्सेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज मस्ट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका राइट्स ऑफ ए पार्टनर। भाई फर्म के अंदर एज ए पार्टनर आप आ रहे हो तो आपको कौन कौन से राइट्स मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट राइट रहेगा राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फ्यूचर प्रॉफिट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकेंड राइट आपका राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म। फर्म के असेट्स में भी आप पार्टिसिपेट करोगे। तो आप फ्री में तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, ओबियसली आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, फर्म स्टार्ट की थी, तो उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। तो यहाँ पे अगर आपको असेट्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपको मस्ट रहेगा कैपिटल का अमाउंट लेके आना। मीन्स न्यू पार्टनर जब फर्म के अंदर आता है तो वो दो टाइप के अमाउंट लेके आता है। फर्स्ट आपका कैपिटल और सेकंड लेके आता है वो गुडविल। कैपिटल क्यों लेके आता है, टू पार्टिसिपेट इन द असेट्स ऑफ द फर्म, एंड गुडविल लेके आ रहा है वो टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता भी है, वाई न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल अमाउंट इज बॉट बाय द new partner for participation in the future profit of the firm, and capital is brought in by the new partner for participation in the assets of the firm। क्लियर है। अब आपको देखना है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का जब एडमिशन होगा तो उस टाइम में आपको कौन कौन से एडजस्टमेंट करने रहेंगे, मीन्स कौन कौन से टॉपिक आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं, वो यहाँ पे लिस्ट अपन ने मेंशन की है। फर्स्ट आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, जो इसी क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, जो कि आप लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर भी चुके हैं, फिर भी इसको अपन एक बार रिवाइज करेंगे इसी क्लास के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि लास्ट आपने को जैसे मैंने बताया था कि सेकंड चैप्टर अगर आपका कवर हो जाता है, इट मीन्स आपका अप्रोक्स 80% चैप्टर थर्ड भी कवर हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
तो वो आपका लास्ट क्लास में भी हुआ था। अब थोड़ा सा उसमें चेंज करना, वहाँ था इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ हो जाएगा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फिर आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सेम रहेगा, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो या एडजस्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। भाई कोई भी न्यू पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली उनके रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो है वो चेंज होगा। ठीक है, उसका चेंज होने का रीज़न क्या है? बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स विल सरेंडर ए पार्ट ऑफ दियर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो वो अपने शेयर में से कुछ देंगे तो उनका रेशियो तो चेंज होना है। बिकॉज न्यू पार्टनर एक्वायर्स his share from the old partners, therefore it is necessary to determine the new profit sharing ratio. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एज फॉलोज इन द वेरियस ऑल्टरनेटिव केसेस। कौन कौन से आपके केसेस हो सकते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको ये न्यू रेशियो कैलकुलेट। स्टूडेंट्स, वैसे तो आपका जो न्यू रेशियो कैलकुलेशन का टॉपिक है वो मैथ्स का टॉपिक है, उसमें हालांकि जो कंडीशन सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको करना रहेगा, लेकिन कुछ एक केसेस जो जनरली आते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके ऑल्टरनेटिव केसेस हैं जिनको अपन यहाँ पे डिस्कस करें कि इनमें से कोई के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो उसको किस हिसाब से आपको सोल्व करना है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत कहीं भी चेंज हो सकता है, दैट विल बी सोल्व अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। तो केस फर्स्ट इसमें कौन सा रहेगा? व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, कि न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए है वो अपने को गिवन है, बट सेक्रीफाइस इज मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन, कि किस पार्टनर से वो कितना ले रहा है या कौन पार्टनर कितना उसको सरेंडर करेगा या सेक्रीफाइस करेगा वो अपने को गिवन नहीं हो, तो उसमें किस हिसाब से अपने को सोल्व करना है। तो इस जो अब इसके अपन केसेस जो स्टडी करेंगे वो डायरेक्ट अपन न्यूमेरिकल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू अपन डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल है अपना जैसे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, अपन सेम एग्जांपल हर एक केसेस में देखेंगे। जो आपके 5-6 केसेस हैं उनमें सब में सेम ही एग्जांपल यूज़ करेंगे ताकि आप डिफरेंस कर सको कि कहाँ डिफरेंस आया है, कहाँ क्या चेंज किया है अपन ने। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है आपका, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो यहाँ पे ओनली आपको पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो बता रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर बता रखा है। अब यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि जेड ये अपना जो 1/4 शेयर है किससे ले रहा है और कितना ले रहा है। इट मीन्स यहाँ पे या तो लैंग्वेज ये रहेगी कि आपको 1/4 शेयर उसका डायरेक्ट बता दिया, और या क्वेश्चन में साथ में वो मेंशन कर सकता है जेड इज गेटिंग हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन दियर ओल्ड रेशियो। अगर कुछ भी नहीं बता रखा तो भी आप क्या अज्यूम करोगे कि जेड को जो 1/4 शेयर मिला है वो किसने दिया है? एक्स और वाई ने। किस रेशियो में दिया होगा? अपने ओल्ड रेशियो में दिया होगा। और कई बार क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन भी कर देता है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि जेड विल गेट हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन दियर ओल्ड रेशियो मीन्स 3:2 में। तो किस हिसाब से आपको करना रहेगा? यहाँ पे गिवन आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। जैसे सबसे पहले आपको अज्यूम करना है कि टोटल जो शेयर, देखो फ्रैक्शन में जहाँ डेटा होता है तो वहाँ पे टोटल क्या होता है, जैसे परसेंटेज में आपका कोई डेटा होता है। अगर कोई बोले कि 30% मार्क्स आए हैं, इट मीन्स कितने में से आए? ऑब्वियसली 100 में से आए। लेकिन जहाँ पे अपन फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं 1/4 गिवन है, तो 1/4 है, इट मीन्स टोटल कितना होगा? 1 होगा। तो टोटल शेयर आपने अज्यूम किया 1। अब 1 में से अगर इस 1/4 को लेस कर दें जो आपका जेड का शेयर है, तो रिमेनिंग जो शेयर रह गया वो किसका रहेगा? एक्स और वाई का। इस 3/4 को एक्स और वाई वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2 में। तो 3/4 को आपने डिवाइड किया, एक्स का शेयर कितना आया 3/4 में? 3/5 इनके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। 3/4 में अगर वाई का शेयर आपने कैलकुलेट किया तो उसका शेयर आ 2/5 इज इक्वल टू आपका आ गया 9/20 और 6/20। जेड का शेयर वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 1/4। अब यहाँ आप एलसीएम लेके कर सकते हो या डायरेक्ट सबसे बड़ा जो अमाउंट है आपका अपॉन में, सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा अपॉन में? आपका 20। तो सबको अगर 20 से आप इंटू करते हो तो भी आपका एलसीएम ही हो गया वो। ठीक है, तो उससे भी आपका रेशियो एडजस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसे आपने 20 से सबको इंटू किया तो 9, 6, देन आपका 4 को 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। इट मीन्स आपका न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? 9:6:5। ध्यान रखना ये मेथड यूज़ कब करना है? जब क्वेश्चन में आपको ओनली न्यू पार्टनर का शेयर बता रखा है या मेंशन कर रखा है ही विल गेट हिज शेयर
फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशियो। दो ही केसेस में आपका यूज़ करना है, कुछ भी गिवन नहीं है, या ओल्ड पार्टनर से बोलेगा ओल्ड रेशियो में। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो उस केस में आपको टोटल प्रॉफिट अज्यूम करना है 1 में से आपको लेस करना है न्यू पार्टनर शेयर, दैट इज 1/4। इट मीन्स रिमेनिंग रहेगा आपका 3/4। दिस इज द शेयर ऑफ एक्स एंड वाई, मीन्स जेड को देने के बाद जो प्रॉफिट रहेगा, जो शेयर रहेगा, वो किसको मिलेगा, एक्स और वाई को। और वो किस रेशियो में लेंगे, 3:2 में। नेक्स्ट आपका जो केस रहेगा वो रहेगा व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज ऑल्सो गिवन। कई बार ये बोल देता है कि जैसे आपका रिमेनिंग प्रॉफिट, यहाँ तो आपने क्या अज्यूम किया था लास्ट क्वेश्चन में कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ही रेशियो में लेंगे। कई बार साथ में मेंशन कर देता है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन रहेगा, उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। तो कैसे करना है आपको, जैसे एग्जाम्पल गिवन आपको, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, 1:1 रहेगा। अब देखो कहाँ चेंज हुआ, एक स्मॉल चेंज था आपका कि लास्ट क्वेश्चन में आपको उसका न्यू रेशियो गिवन नहीं था, यहाँ पे एक्स और वाई मीन्स ओल्ड पार्टनर्स का आपको न्यू रेशियो बता रखा है। तो सिंपल आपको वही करना है, टोटल प्रॉफिट, टोटल शेयर अज्यूम करना है 1 में से लेस करना है न्यू पार्टनर शेयर, मीन्स रिमेनिंग जो 3/4 रह गया वो किसका रह गया, आपका एक्स और वाई का। एक्स और वाई लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इस 3/4 को डिवाइड कर रहे थे अपने ओल्ड रेशियो में 3:2 में, बट यहाँ पे आपको सेपरेटली रेशियो गिवन है। रेशियो कितना गिवन है, इक्वली 1:1, मीन्स इस 3/4 को वो डिवाइड करेंगे इक्वली 1/2 और 1/2। कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 3/8, इसका आ गया आपका 3/8, और लास्ट वाले का आपको शेयर गिवन था 1/4। अगर इनको सबका एलसीएम लेके अपन सोल्व करें तो आ जाएगा 3:2। और अगर आप एलसीएम लेके वैसे नहीं करना चाहे तो सिंपल हो जाएगा कि सबको आप 8 से इंटू कर दो। 3/8 को 8 से इंटू कर दिया, 3/8 को 8 से इंटू कर दिया, और 1/4 को भी 8 से इंटू कर दिया, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। थर्ड जो केस है वो आपका व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। अगर वो इक्वली लेते हैं, मतलब न्यू पार्टनर वो अपना शेयर जो भी उसका 1/4 शेयर है वो किससे ले रहा है, ओल्ड पार्टनर से, और किस रेशियो में ले रहा है। लास्ट क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं था तो अपने ही रेशियो में पे कर रहे थे, बट यहाँ पे स्पेशली बोला कि अगर वो इक्वली लेता है तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा। तो एग्जाम्पल आपका वही सेम एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल को चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। सिचुएशन जो केसेस आपके चेंज हो रहे हैं उसमें क्या आपका आंसर करने के तरीके में कितना क्या चेंज हुआ है वो आप इजीली समझ सको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अपना एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ पार्टनर्स और फ्रॉम बोथ। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे ये बंदा जो जेड आया है वो 1/4 शेयर के लिए आया है और ही विल गेट हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। तो सबसे पहले आपको इसका हाफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई ये 1/4 शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर का हाफ तो लेगा एक्स से और हाफ लेगा वाई से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द हाफ ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो हाफ ऑफ जेड शेयर, जेड का शेयर कितना था 1/4, इसका हाफ कैलकुलेट किया तो 1/8 आ गया। मीन्स 1/8 तो पे करेगा एक्स और 1/8 पे करेगा वाई। तो एक्स का ऑलरेडी शेयर कितना था, एक्स का शेयर था आपका 3/5, उसमें से उसने कितना पे करना है 1/8 पे करना है। वाई का शेयर कितना था 2/5, उसको कितना पे करना है 1/8 पे करना है। इट मीन्स आपका एलसीएम आ गया 40, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40, 5 1 जा 5 मीन्स 19/40 आ गया। इधर एलसीएम फिर 40 आ गया, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, 5 1 जा 5 मीन्स कितना आ गया 11/60 आ गया, 11/40 आ गया। और जेड का जो शेयर वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 1/4, 1/4। तो आपका जो न्यू रेशियो कैलकुलेट होके आएगा वही, अगर आप चाहो तो इनको सबको 40 से इंटू कर दो, अदरवाइज एलसीएम लेके अपन सोल्व करेंगे तो आपका जो न्यू रेशियो वो कितना हो जाएगा 19:11:10। नेक्स्ट जो आपका केस है वो है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशियो। अगर देखो फर्स्ट केस में कुछ भी गिवन नहीं था तो आपने ओल्ड रेशियो को अज्यूम किया, ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। सेकंड केस में आपको गिवन था, स्पेशली सेकंड केस में गिवन था कि आप इक्वली ले रहे हो
तो उस केस में आपने इक्वली कर दिया। थर्ड केस में अब यहाँ पे थर्ड वो जो सेकंड केस था उसमें आपको स्पेशल रेशियो गिवन था, थर्ड केस में इक्वल का था, और अभी फोर्थ केस में आपको बोला कि अगर स्पेशली पर्टिकुलर कोई रेशियो बता दे तो उस केस में अपने को क्या करना रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल वही है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Z is admitted for 1/4 share in the profit. Z acquired the share from X and Y in the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio of the partners. अब यहाँ पे क्या बोला है, Z कितने शेयर के लिए इन्वॉल्व हुआ है, 1/4 शेयर के लिए, और वो 1/4 शेयर किससे लेगा, X और Y से, और किस रेशियो में ले रहा है उनसे, 2:1 में। तो सबसे पहले आपको इस 1/4 का 2/3 और 1/3 कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना कितना वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया Z विल गेट फ्रॉम X, X से कितना लेगा, तो X से कितना ले रहा है वो 1/4 का 2/3, तो 1/4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 2/12। सेकेंड है Z विल गेट फ्रॉम Y, तो Y से कितना लेगा 1/4 का 1/3, तो 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/12। देन Z शेयर इज इक्वल टू, Z का ऑलरेडी शेयर कितना था आपका 3/5, उसमें से उसने सेक्रीफाइस कितना किया, कितना दे रहा है वो Z को 2/12, तो 2/12 लेस करना है। ऐसे ही Y का शेयर कितना था आपका 2/5, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12, तो उसमें से लेस करना 1/12। एलसीएम आ जाएगा आपका 60, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 माइनस 10 इज इक्वल टू 26/60। सेकेंड में आ गया वही आपका 60, एलसीएम आ गया 12 2 जा 24 और 5 1 जा 5 मीन्स 19/60, और जेड का जो शेयर है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1/4। अब अगर आपको इनका रेशियो कैलकुलेट करना है तो एलसीएम ले लो, वही तरीका है, और एलसीएम नहीं लेते हो तो इनको सबको 60 से इंटू कर दो। इट मीन्स आपका जो रेशियो वो आ जाएगा 26, 19 एंड 15। नेक्स्ट केस आपका, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। अगर पर्टिकुलर फ्रैक्शन में वो ले रहे हैं, जैसे केस आपको क्या बता रखा है, X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। अब यहाँ पे आपको न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा कि जेड को पार्टनर तो इन्वॉल्व करेंगे, बट उसका शेयर जैसे आपको पहले 1/4 बता रखा था सारे केसेस में, अभी इसमें वो शेयर गिवन नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक्स सरेंडर कर रहा है कितना, अपने शेयर का 1/4 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज वाई सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पहली बात कि एक्स का शेयर कितना है, एक्स अपने शेयर का कितना दे रहा है उसको 1/4, तो एक्स का शेयर कितना था आपका 3/5, उसका कितना कैलकुलेट करना है आपको 1/4, तो एक्स सरेंडर टू जेड, एक्स सरेंडर को कितना देगा 3/20। सेकेंड, वाई विल सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, देन उसका शेयर कितना है आपका 2/5, तो 2/5 का आपने कैलकुलेट करना है 1/5, इट मीन्स 2/25 वो अपना शेयर का सरेंडर करेगा इन फेवर ऑफ जेड। तो अगर ये सरेंडर करने के बाद इन दोनों का खुद का शेयर कितना रहेगा, तो एक्स का शेयर ऑलरेडी कितना था आपका 3/5, उसमें से उसने कितना सरेंडर किया है 3/20। वाई का शेयर कितना था, वाई का शेयर था आपका 2/5, उसने कितना सरेंडर किया है 2/25। इट मीन्स यहाँ फर्स्ट केस में आपका एलसीएम आ गया एक्स के केस में 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9/20। सेकेंड केस में आपने कैलकुलेट करना है तो 2/5 माइनस 2/25, तो एलसीएम आ गया आपका 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 25 1 जा 25, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 8/25। थर्ड, जेड का आपको शेयर कैलकुलेट करना। अब देखो इनमें से तो आपने लेस किया, जेड ने एक्स से कितना लिया है 3/20 प्लस वाई से कितना लिया उसने 2/25, इट मीन्स आपका एलसीएम है वो आ गया 100, 25 जा 100 और 5 3 जा 15 और 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8, मीन्स कितना आ गया आपका 23/100। इन सबको अपन अगर 100 से इंटू करते हैं तो आपका एलसीएम आ जाएगा 45 रेशियो आ जाएगा आपका 45:32:23। नेक्स्ट केस आपका, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ द प्रॉफिट
ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि एक्स है वो अपना शेयर चेंज नहीं करेगा या वाई है वो अपना शेयर फिक्स रखेगा, वही शेयर रहेगा, इट मीन्स सारा का सारा जो सेक्रीफाइस है वो किसका आएगा, पर्टिकुलर जो रिमेनिंग पार्टनर्स उनका आएगा। तो यहाँ पे किस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन को आपने चेंज किया है ताकि वो बेटर समझ में आए कि यहाँ पे अपने ओल्ड पार्टनर्स लिया एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। A is admitted for 1/4 share in profits. Z will retain his share. Calculate the new profit sharing ratio। मतलब Z के शेयर में वैसे केस आपका जो फर्स्ट वाला केस था वैसा ही केस है, खाली इसमें चेंज किया है कि Z का जो शेयर है मीन्स ओल्ड पार्टनर में एक सिंगल पार्टनर का शेयर आपने फिक्स कर दिया, उसके शेयर को आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे वही आपको टोटल शेयर अज्यूम करना है 1, क्योंकि डेटा आपका फ्रैक्शन में। देन शेयर ऑफ एक्स एंड वाई, बिकॉज जेड का शेयर फिक्स है तो आपको शेयर किसका कैलकुलेट करना है, एक्स और वाई का। तो टोटल प्रॉफिट 1 माइनस लेस करना है, एक तो 1/4 लेस करना है जो कि न्यू पार्टनर ए का शेयर है, और एक उस पार्टनर का शेयर लेस करना है जिसको आपने फिक्स किया हुआ है, जिसको आपने चेंज नहीं करना है। तो दोनों को प्लस किया तो आपका टोटल आ गया, इनका अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम आ गया 12, 1/4 + 1/6 का। इधर आ गया अपने पास 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, और इधर आ गया 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, इट मीन्स आपका टोटल आ गया आपका 5/12। अगर 1 में से आपने लेस किया 5/12, इट मीन्स आपका लेस करने के बाद अमाउंट आ गया, वैल्यू आ गया 7/12। ये 7/12 है वो किसका शेयर, अब एक्स और वाई का, बिकॉज 1 में से जो टोटल शेयर था उसमें से आपने जेड का शेयर भी लेस कर दिया और न्यू पार्टनर ए का शेयर भी आपने उसमें से लेस कर दिया है। तो इस 7/12 में एक्स का शेयर कितना होगा, वही ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग इनका रेशियो कितना था 3:2, तो 3/5, इट मीन्स 21/60, और सेकंड का जेड का आ गया आपका 7/12 इंटू 2/5, दैट इज़ 14/60। जेड का शेयर आपका फिक्स है वही रहेगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 1/6, और ए का शेयर भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/4। इट मीन्स इनका न्यू रेशियो है वो आ जाएगा 21:14:10:15। कैसे कैलकुलेट करना है, इन सभी अमाउंट्स को अगर आप 60 से इंटू करते हो चारों को तो आपका रेशियो वैसे कैलकुलेट हो जाएगा, अदरवाइज आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये टॉपिक अपन ने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है, सेम वही रहेगा, उसमें कुछ चेंज आपको नहीं करना है। मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे चेंज हो जाता है, वहाँ पे अपन ने क्या बोला था, ए पार्ट ऑफ देयर शेयर सरेंडर इन फेवर ऑफ अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर के फेवर में नहीं करना, यहाँ पे किसके फेवर में करना है, इनकमिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर के फेवर में आपको करना रहेगा। तो डेफिनेशन सबसे पहले आपको मीनिंग बता रखा है, मीनिंग क्या रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मीन्स दैट रेशियो in which existing partners surrender a part of their share in favor of new partner और other existing partner। तो उसको अपन ने क्या बोला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि डेफिनेशन अपने लास्ट चैप्टर में भी अपने डिस्कस की थी। सेकेंड है पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट क्यों करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मेन पर्पज होता है इसको टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ गुडविल अमंग्स द पार्टनर्स। गुडविल को एडजस्ट करने के लिए अपन करते हैं, बट समटाइम इट इज़ यूज्ड टू एडजस्ट द amount of accumulated profits, accumulated losses and profit or loss of revolution if partners do not want to distribute। क्योंकि अपन ने डिस्कस किया था अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो उन सब जगह पे अपन ने एडजस्टमेंट किया था, और एडजस्टमेंट किस रेशियो में किया था, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। फॉर्मूला क्या रहेगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस और नेगेटिव आएगा तो गेन हो जाएगा। यहाँ पे नोट मेंशन किया है, if new ratio or information regarding the sacrifice of the old partner is not given in this situation, old ratio will be treated as sacrificing ratio। अगर क्वेश्चन में आपको अगर न्यू रेशियो नहीं बता रखा है या आपको सेक्रीफाइस के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन नहीं बता रखी है तो उस केस में आपका जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर कैलकुलेट करते हो तो भी वही आएगा। कैसे करना है, जैसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। Z is admitted for 1/4 share in the profit, calculate sacrificing ratio। तो यहाँ पे अगर आप sacrificing ratio कैलकुलेट करोगे तो भी 3:2 ही आना है, क्योंकि यहाँ पे ओनली उसका शेयर बता रखा है और कुछ भी नहीं बता रखा। इट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, अपने ही रेशियो में।
ठीक है, फिर भी अगर अपन इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। किस हिसाब से कैलकुलेट करना रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो ये आपका केस फर्स्ट ही है, तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपन न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट आपको अज्यूम करना है, टोटल शेयर अज्यूम करना है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, इट मीन्स 3/4 आपका जो शेयर है वो आ गया। रिमेनिंग पार्टनर एक्स और वाई का शेयर मीन्स ओल्ड पार्टनर का शेयर हो गया। ओल्ड पार्टनर्स इस शेयर को 3/4 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2 में। तो 3/4 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 9/20 और वाई का शेयर आ गया 3/4 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 6/20 और जेड का जो शेयर है वो आ गया 1/4 1/4 जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। इट मीन्स वही अगर 20 से सबको इंटू करें तो रेशियो आ गया आपका 9:6:5। अब इसमें अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मूला क्या था आपका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे इनका ओल्ड रेशियो था 3:2 और न्यू रेशियो आपका 9:6:5। तो एक्स का सेक्रीफाइस आपने कैलकुलेट करना है, तो ओल्ड रेशियो था 3/5, न्यू रेशियो 9/20 इज इक्वल टू आपका आ गया 3/20। सेकेंड वाई का आपको अगर सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है तो 2/5 ओल्ड रेशियो, 6/20 न्यू रेशियो। अब डिफरेंस किया, एलसीएम आ गया आपका 20, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/20। तो यहाँ इनका अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखोगे तो भी कितना रहा? 3/3:2। तो वही रेशियो रहेगा जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर कुछ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग के रिगार्डिंग बता रखा है या क्वेश्चन में न्यू रेशियो बता रखा है, देन आपको कैलकुलेट करना रहेगा। थैंक यू।